ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हम करेंगे श्रीमद् भागवतम अध्याय 3 स्कंद पहला खंड पहला। तो हम सुन रहे हैं भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में। तो ये सारे अवतारों को हमने सुना, हमने बहुत सारे अवतारों के बारे में सुना, किस प्रकार से कल की अवतार हुआ है ना, और कल की अवतार से पहले हमने बुद्ध अवतार को भी सुना। तो उस तरह से सारे अवतारों की डिटेलिंग कौन दे रहे हैं? हमने सुना 20 अवतार तक हमने सुना था कृष्ण बलराम, और 21वें अवतार में हमने सुना बुद्ध के बारे में, और 22वें अवतार में हमने सुना कल की के बारे में। तो इस प्रकार से 22 अवतार हमने सुने, जो कि हमें शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं या सुत गोस्वामी बता रहे हैं। अब है श्लोक संख्या 26। अवतारा हरा संख्येय हरे सत्व निधेर्दुजा यथा विदासीन कुल्या सरसः स्युः सहस्रशः। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य नाले निकलते हैं। कई बार नदी के स्रोत हैं, उसमें से कई सारे नदी के डिविजन्स हो जाते हैं, लेकिन उनमें पानी निरंतर बहता रहता है, एज इफ कि कंटिन्यूस सोर्स है, इस सोर्स कभी खत्म ही नहीं होगा। उसी तरह भगवान के अवतार हैं जो निरंतर ही निकलते रहते हैं। अवतार का मतलब ही कहते हैं अवतरित होना, मतलब जो आता है उसको अवतार कहते हैं। तो भगवान के कुछ अवतारों को हम उनका निज एक्सटेंशन कहते हैं, कुछ को मतलब कई सारे इसमें आवेश प्रवेश, मतलब कुछ तो भगवान के जैसे ही दिखते हैं। जैसे भगवान ने गोपियों के साथ नृत्य किया तो अपने सेम रूप को एक्सटेंड कर लिया, कई हजारों गोपियों के साथ नृत्य करने के लिए, तो वो सेम रूप हुआ। लेकिन फिर कई बार भगवान अलग अलग रूप बदल के अवतार लेते हैं, जैसे हमने सुना वामन रूप है। इस तरह से कई सारे रूप बदल के भगवान अवतार लेते हैं। तो सारे अवतार अलग अलग कोटि कैटेगरीज में जाने जाते हैं। उनको हम लीला अवतार कहते हैं, कुछ को हम युगा अवतार कहते हैं, कुछ को हम पुरुष अवतार कहते हैं, शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। तो इस प्रकार से कई तरह के अवतार हैं। हाँ, तो ये असंख्य हैं, बता रहे हैं, इनकी कोई गणना नहीं है। इतने अवतार हैं कि हम गणना नहीं कर सकते। 10 अवतार तो हम जस्ट कह देते हैं कि कुछ विशेष अवतार हैं, और इन अवतारों में विशेष रूप से कुछ अवतार तो अभी हमने बताया नहीं है। खासतौर पर कलयुग के विशेष अवतार, जिनको हम कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, जो हरिनाम संकीर्तन जिन्होंने निकाला लगभग 535 साल पहले नवदीप मायापुर में, जो कि कलकत्ता में के पास में स्थित है। ये अवतार एक सीक्रेट अवतार था, इसका गणना यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसी श्रीमद् भागवत ग्रंथ में हम ये लगभग ग्रंथ के अंत में सुनेंगे। 11वें कैंटो में हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनेंगे, कैसे उन्होंने कलयुग में अवतार लिया, बिल्कुल क्लियरली बताया गया, और बहुत सारे और पुराणों में बताया गया। तो इस प्रकार से ये अवतार हैं। लेकिन अगला श्लोक सुनिए, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। अगले से अगला ऋषियो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसा कला सर्वे हरेरेव सप्रजापतय स्मृता। सारे ऋषि मनु देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उनके अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित हैं। तो सारे ऋषि मनु देवता और शक्तिशाली मनु संतानें भी भगवान के अंश हैं, या अंश के उन अंशों की कलाएं हैं, एक्सटेंशन, या तो नाती नाती का बेटा, उसका बेटा, इस तरह से कई सारे वही हैं। लेकिन एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृणयंती युगे युगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, याद करने के लिए भी आप लोगों के लिए। इसमें बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। इसमें यह बताया गया है कि उपर्युक्त जो अभी तक आपने 22 अवतार सुने, जो कि बताया गया कुछ ही हैं, वो भी कुछ ही हैं, ये सारे के सारे अवतार या तो भगवान के पूर्णांश हैं, जैसे कहते हैं एते चांस अंश या अंश की कला है, पुंसा पूर्णांश है या अंशांश है, कलाएं जिसको कहते हैं, अंश का अंश को हम कला कहते हैं। एते चांस कला, अंश या अंश की कला, तो इसलिए कहा एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बहुत ही डिटेलिंग वर्ड है, एकदम श्लोक में ही, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सारे तो चलो अंश हैं, उनके अंश हैं, लेकिन कृष्ण तो आदि भगवान हैं। इसके बीच में वो आ भी जाते हैं, लेकिन ये मत समझिए कि वो द्वापर के अंत में आए,
कई बार क्वेश्चन आता है राम जी पहले आए तो कृष्ण बड़े कैसे हो गए। यहाँ पे बताया जा रहा है राम हैं, परशुराम हैं, जितने भी अवतार थे जो अभी तक हमने सुने, 22 अवतार, बुद्ध हैं, वरा हैं, वामन हैं, नरसिंह हैं इत्यादि, ये सारे या तो अंश हैं, कंप्लीट नहीं है फिर भी अंश हैं, या अंश के भी अंश हैं, अंशांश हैं, लेकिन कृष्ण तो आदि स्वरूप है, इज द ओरिजिनल, जिनके अंदर से सारे निकलते हैं। एत चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और इंद्रारी व्याकुलम लोकम, इंद्र के दुश्मन इंद्रारी, इंद्र के दुश्मन से व्याकुल हुए लोक, उनको रक्षा प्रदान करने के लिए मृडयंती युगे युगे, हर युग में आते हैं। संभवामी युगे युगे, मृडयंती युगे युगे, रक्षा करने के लिए, किसकी रक्षा करने के लिए? इंद्र के दुश्मनों से, लोगों की, यानी कि असुरों से, असुरों से संसार की रक्षा करने के लिए बार बार आते हैं अलग अलग रूपों में, कभी अंश में, कभी अंश के भी अंश में, लेकिन जब वो कृष्ण रूप में आते हैं तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये व्यासदेव ने बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक लिखा जो सारे डाउट को एक्चुअली क्लियर करता है। लेकिन एनीवे हम इसको समझ नहीं पाते हैं। वास्तव में कृष्ण के अंदर 64 कलाएं मानी जाती हैं। इसकी डिटेलिंग भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी करते हैं एक एक गुण की। हम जानते हैं कि कृष्ण के अंदर विशेषतया 64 गुण हैं, और विष्णु जो उनकी नेक्स्ट अंश हैं उनके अंदर 60 गुण ऐसे पाए जाते हैं, क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। और शिव जी जो कि जीव तत्व से ऊपर हैं, शिव जी ना तो विष्णु तत्व है ना ही जीव तत्व है, वो दोनों के बीच में है, उनके अंदर हम 55 क्वालिटीज़ मानते हैं। और उसके नीचे ब्रह्मा जी में हम लोग मैक्सिमम जीव के अंदर जीव जो है मैक्सिमम ब्रह्मा जी जितनी क्वालिटी ला सकता है, जो कि 50 मानी जाती है। हाँ, जीव के अंदर वास्तव में उसके नीचे देवता और जीव तो बहुत नीचे है, लेकिन जीव अगर अपने को शुद्ध कर करके ऊपर भी लेके आता है तो मैक्सिमम ब्रह्मा जी तक अपनी क्वालिटी ला सकता है। यानी कि जीव एक समय पे ब्रह्मा तो बन सकता है, लेकिन शिव या विष्णु और या कृष्ण कभी नहीं बन सकता है। तो ये विशेषता जो भगवान के अंदर 4 मुख्य क्वालिटीज़ हैं, वो क्या है? ये 4 मुख्य क्वालिटीज़ हैं भगवान, जो विष्णु के अंदर भी नहीं पाई जाती हैं। विष्णु के अंदर भी ये क्वालिटीज़ नहीं है, ध्यान रखिए। ये क्वालिटीज़ हैं भगवान की वेणु माधुरी, जो वेणु है यानी कि बांसुरी, जो बांसुरी मधुर बांसुरी है, उसको हम सोच नहीं सकते उसके बारे में। ऐसा भगवान की लीलाओं में हम सुनते हैं कि जब भगवान बांसुरी बजाते थे तो यमुना जो है जम जाती थी और पत्थर जो है पिघल के बहने लग जाते थे। हाँ, ऐसी बहुत कथाएं बांसुरी के बारे में सुनते हैं हम लोग। तो भगवान की जो वेणु माधुरी है वो अद्वितीय है, उसकी बराबरी विष्णु भी नहीं कर सकते। उसके बाद उनकी रूप माधुरी, जो कृष्ण और विष्णु सेम ही है तो सेम ही, दिखने में भी सेम ही है, लेकिन फिर भी जो कृष्ण का रूप है वनमाली वाला, वनमाली गोप कुमार वाला, वो जो रूप है वो वास्तव में अद्वितीय है। वो भी उसके लिए जो है राधा रानी और सारी गोपियाँ सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, और सारा संसार सब कुछ छोड़ने को तैयार है। तो ये जो है रूप माधुरी, ये दूसरा। उसके बाद में भक्त माधुरी, भगवान हमेशा अपने भक्तों से घिरे रहते हैं या तो उनके साथ गोप कुमार होंगे, या तो गोपियाँ होंगी, नहीं तो गायें होंगी, बहुत सारे ऐसे जंतु होंगे, हमेशा उनके साथ कोई ना कोई लीला भगवान कर रहे होंगे। वो कभी अकेले नहीं रहते हैं इस प्रकार। हाँ, हमेशा अपने भक्तों के साथ बहुत सारी, हम भक्त माधुरी, वो अपने भक्तों के रूप में जाने जाते हैं, भक्त वत्सल भी हम उन्हें कहते हैं। हाँ, तभी इतनी लीलाएं हम भक्तों के साथ उनके सुनते हैं। और चौथा है लीला माधुरी, वो कभी शांत नहीं बैठे रहते। इसलिए विष्णु में और कृष्ण में बहुत अंतर है। विष्णु को आप शांत देखेंगे, गर्भोदक सागर में, कारणोदक सागर में शैया में लेटे हैं, चिंतन में, गहन चिंतन में। लेकिन भगवान तो शांत नहीं बैठ सकते, जैसे एक नटखट बालक शांत नहीं बैठ सकता, वो हमेशा कुछ ना कुछ करेगा। इसलिए हर सेकंड में वो कोई ना कोई लीला कर रहे होते हैं। ऐसा बोलते हैं कि जो हमारे शेष हैं उनके अनंत मुख हैं, शेष। अब वो हर मुख से भगवान की लीला का व्याख्या करते हैं। इतनी देर में भगवान न जाने कितनी लीलाएं और कर देते हैं। ये जो हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, ये तो हम कुछ ही लीलाओं को जानते हैं, न जाने भगवान ऐसी कितनी लीलाएं निरंतर करते जा रहे हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं है। हम कुछ और ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें कुछ लीलाओं का और पता चलता है, लेकिन वो भी लिमिटेड है जितने ग्रंथ अवेलेबल हैं। तो इतनी लीला, तो ये जो 4 गुण हैं भगवान की वेणु माधुरी, रूप माधुरी, भक्त माधुरी और लीला माधुरी, ये विष्णु के अंदर भी गुण नहीं है। तो इसलिए बोला गया एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इनको हम साधारण व्यक्ति नहीं मान सकते हैं,
बिल्कुल क्लियर होता है। कई लोगों के अंदर डाउट है कि विष्णु के बाद ही तो कृष्ण आते हैं। कई सारे टीवी सीरियल देख देख के लोगों का ऐसा भ्रांति हो गई है। लेकिन जहाँ तक शास्त्रों की बात है, शास्त्र एकदम क्लियर हैं इसके बारे में। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे भी है ताकि आप और कंफ्यूज ना हो जाए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, शिल प्रभुपाद की जय।